नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं आरएस 2023 की विज्ञप्ति के बारे में। हालांकि एक चीज़ आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर आरएस की विज्ञप्ति या आरपीएससी के बारे में कोई भी सूचना है, उसका पूरा अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार जो पूर्वानुमान हमने देखे हैं, ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और आरएस की वैकेंसी में ऐसा कई बार हुआ है। पिछले 3-4 महीने से मैं जो वीडियो डाल रहा था, वो वीडियो अखबार के अंदर आने वाली न्यूज़ होती है, उसके ऊपर प्रमाणित थे। तो वही चीज़ आज भी जो वीडियो लेकर के आया हूँ, वो प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर ही है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस हिसाब से ही 100% होगा, लेकिन एक संभावना के तौर पर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि आरएस 2023 की जो विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति के बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे विज्ञप्ति कब आएगी, उसके बाद बात करेंगे कितने पदों पर आएगी, फिर बात करेंगे प्री और मेंस एग्ज़ाम की जो है संभावना कब तक हो सकती है, कब तक अनुमानित है। इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। इन सब चीज़ों के पर बात करने से पहले आप लोगों के लिए आरएस के रिगार्डिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशनल कोट आप लोगों को मैं डेडिकेटेड करने जा रहा हूँ कि वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की वो जीत। वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की वो जीत। वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं हो, वो दौर ही क्या जो हमारा नहीं हो। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि आरएस 2023 के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं, वो मैं आप लोगों को शुरू से लेकर के अखबार के अंदर या जो भी चीज़ें आई है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर जो प्रमाणिक न्यूज़ होती है वही मैं डालता हूँ, अननेसेसरी में वीडियो नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। आप लोग मेरे साथ में देख पा रहे हो, ये एक न्यूज़ नहीं है, कई सारी न्यूज़ हैं। एक ये आरटीआई है, ठीक है, फिर ये अखबार की कटिंग है, फिर ये 2-3 जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट चले थे, ये ट्वीट अलग हैं, ये अलग हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हैं। तो अब अपन इसमें बात करते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या हैं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये जो एक आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, आरटीआई जो लगाई गई है, वो आरटीआई किस संबंध में लगाई गई है? आरटीआई लगाई गई थी आरएस 2023 की रिगार्डिंग। आरपीएससी को आरटीआई लगाई गई थी आरएस 2023 के रिगार्डिंग। किसी साथी ने कि पूछा है कि आरपीएससी आरएस की जो वैकेंसी के बारे में पूछा हुआ है कि क्या आरपीएससी को आरएस की वैकेंसी गवर्नमेंट से मिली थी। तो उसका आरपीएससी ने जवाब दिया है कि आयोग के पास आरएस के कुल 587 कितने पद थे, 587 पदों पर जो है भर्ती हेतु विभाग से अर्थना प्राप्त हुई थी। अर्थना में कमियों के निराकरण हेतु विभाग को वापस वैकेंसी लौटा दी। मतलब आरपीएससी ने ये वैकेंसी 587 की वापस डीओपी को रिटर्न कर दी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद की जो अगली न्यूज़ है, आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान के अंदर 19 नए ज़िलों का गठन किया गया है। टोटल 50 नए ज़िले हो गए हैं। तो अब 50 नए ज़िले के अंदर जो है, आप लोगों को पता है कि एसडीएम हैं, आरपीएस हैं, आरटीएस हैं और अलग अलग विभाग के कई अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये 19 जो नए ज़िले बने हैं, 19 नए ज़िलों के अंदर आरएस अफसरों की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता रहेगी। साथ में ही और जो चीज़ें हैं वो क्या है इसके बारे में, ये देखो। ये बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो नेता हैं उपेंद्र यादव जी, उनका ट्वीट था कि नई आरएस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। अब समय क्यों लगेगा, उसका क्या कारण है? क्योंकि कार्मिक विभाग ने दोबारा से सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है। मतलब दोबारा से जो है रिक्त पद, पहले जो पद आए थे, आप सभी साथियों को बता दूं कि पहले लगभग 720 पद हो चुके हैं। उसके अलावा जो है और रिक्त पदों की सूचना जो है वो मांगी थी। अब नई आरएस, अब ये जो नई आरएस है, ये आरएस 2022 नहीं होगी, ये क्या होगी, 2023 होगी। इस नई आरएस 2023 के अंदर उन्होंने कहा है कि हम आरएस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे थे। तो आरएस भर्ती 2023 की लगभग 590 पदों की अर्थना पिछले साल ही, ये 2023 की नहीं थी, ये 2022 की थी, ठीक है ना। और 587 पदों की थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये अभ्यर्थना आरपीएससी को भेज दी थी, लेकिन आरपीएससी ने इसको वापस लौटा दिया था। अब देखो ये जो न्यूज़ है, अब इस न्यूज़ का ये देखो, ये अलग है इतना ट्वीट,
और ये वाला ट्वीट अलग है। ये इस ट्वीट के अंदर कह रहे हैं RS 2023 की 590 पदों के अथना 590 नहीं थे, 587 थे, पिछले साल RPSC को भेज दी थी। इन पदों के वर्गीकरण एवं नए शेष लगभग 250 से 300 पद जो 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में रिक्त होंगे को इसी भर्ती में शामिल करने के लिए DOP ने K4 से RPSC को संशोधित अर्थना जो है मई में RPSC पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? मई के अंदर, एक अनुमान है। अब देखो वापस अपन आते हैं जो अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर कि भाई क्या क्या, वापस अभी जो अपन बात कर रहे थे अपन उसके ऊपर आते हैं। सॉरी, 1 मिनट फॉर इनकन्वीनियंस। अपन दूसरी फाइल ही खोल लेते हैं। 1 मिनट, सॉरी, ये आ गई पुराने वाली फाइल। तो देखो अपडेट, क्या अपडेट है ये मैंने आपको बता दी। देखो प्यारे साथियों, जो अपडेट है वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों को देखो कि RPSC के पास 2022 के अंदर जुलाई के आसपास 587 पद भेजे गए थे, RPSC को भेज दिए थे। लेकिन RPSC ने इन पदों को DOP को वापस भेज दिया कोई कमी होने के कारण। फिर DOP ने कुछ पद और रिक्त हो गए तो 650 पद जो हैं वो RPSC को वापस भेज दिए। लेकिन ये 650 पद थे, इनमें भी कोई ना कोई तकनीकी कमी थी, तो RPSC ने ये 650 पदों की अभ्यर्थना ये वापस DOP को भेज दी। अब जब DOP को भेज दी तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम भी लग गया। ऐसी स्थिति के अंदर जो है मतलब ये है कि सरकार ने फिर बाद में जनवरी के अंदर जो है नया बजट भी पेश कर दिया। तब ये जो पदों की जो संख्या है ये हो गई 720। कितनी हो गई थी? लगभग 720। लेकिन अब आपको पता है कि सरकार ने 19 जिलों की नई घोषणा की है। हालांकि 19 जिलों वाले पद जो है, 19 जिलों वाले पद इस भर्ती में जुड़ने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि जो ये RS 2023 की जो वैकेंसी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, RS 2023 की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो पद आएंगे वो पद जो है कि भाई 1/4/2023, 1/4/2023 तक जितने SDM, जितने RPS, जितने RTS, जितने LWO, जितने DSO, या जैसे अपन कहें कि RACS, जितने भी ये पद जो हैं 1/4/2023 को ये जितने पद खाली हुए हैं, मतलब आप ये सोच लो कि 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक जितने भी RS अधिकारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनका 50% तो प्रमोशन से भरा जाता है और 50% होती है सीधी भर्ती। ठीक है ना? तो जितने भी अधिकारी जैसे रिटायर्ड हुए हैं, जैसे मैं बात करूं कि जैसे कि 300 अधिकारी रिटायर्ड हो गए हैं, तो 300 में से 150 पद जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है ना? तो 1/4/2023 तक की स्थिति के अंदर जितने पद खाली होंगे उन पदों की सूचना जो है कार्मिक विभाग ने अलग अलग विभाग जो हैं RS के, जैसे लेखा सेवा हो गया, जैसे पंचायती राज सेवा हो गया, जैसे राजस्थान पुलिस सेवा हो गया और राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गया, अलग अलग सेवाओं के जो होते हैं उनके विभाग, उनसे जो है कार्मिक विभाग ने 1/4/2023 तक जितने भी पद रिक्त होने हैं उनकी सूचना मांगी है दोबारा। अब वो सूचना जब कार्मिक विभाग के पास जाएगी, कार्मिक विभाग उसको एग्जाई करेगा, एग्जाई करने के बाद में RPSC को भेजेगा। ऐसी स्थिति के अंदर जो है मैंने अभी आपको बताया कि वैकेंसी कब आएगी। अब अपन इस पे बात करते हैं, वैकेंसी कब आएगी। तो देखो 1/4/23 तक की सूचना, आधार क्या है? 1/4/23 तक की है सूचना का आधार क्या है? 1/4/23। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि मार्च तो एंड है, आप ये मान लो कि 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक जो है पूरी संभावना है कि DOP जो है इस वैकेंसी को क्या कर लेगा, मतलब एक कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर तैयार कर लेगा। सारे विभागों की जो सूचना है एक कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर तैयार कर लेगा और होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये 25 अप्रैल के बाद ये RPSC को जा सकती है। नहीं गई
तो फिर ये देख लो कि ये जाएगी फिर मई 10 के आसपास आरपीएससी के, 10 मई तक आरपीएससी के पास जा सकती है। अब देख लो कि अगर ये 10 मई तक आरपीएससी के पास अगर चली गई तो आरपीएससी जो है इस वैकेंसी के ऊपर काम करेगा, और अगर कोई टेक्निकली एरर नहीं होता है तो 25 मई तक ये जो विज्ञप्ति है, ये नोटिफिकेशन जो RS 2023 का है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, 25 मई तक, मतलब एटलीस्ट संभावना ये है कि मई अंत तक विज्ञप्ति आने की संभावना है। ठीक है ना, कब तक है, मई अंत तक है। ज़्यादा अगर डिले हो गया और ज़्यादा, तो जून से ज़्यादा डिले तो होना ही नहीं है, जून से ज़्यादा डिले नहीं होना है। तो विज्ञप्ति कब आएगी, ये मैं आप लोगों को इसका जवाब दे दूं कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो प्यारे साथियों, विज्ञप्ति आएगी मई अंत तक या जून स्टार्ट में। ठीक है ना, इस स्थिति में जब ये वैकेंसी मई अंत तक आएगी या जून स्टार्ट में आएगी, तो आरपीएससी के पास जैसे ही आरएस की वैकेंसी पहुंचती है, और अगर वो वैकेंसी सही है, सही वैकेंसी है, तो आरपीएससी को आरएस के एग्ज़ाम कराने को लेकर के आरपीएससी बहुत उतावली रहती है। क्या रहती है, उतावली रहती है। ये आपने पिछले एग्ज़ाम के अंदर भी देखा, एग्ज़ाम कराने के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं, एग्ज़ाम कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये जून, जैसे कि मई के अंदर विज्ञप्ति आ गई, तो मई से आप 3 महीने मान लो, क्या मान लो, 3 महीने। मई से 3 महीने का मतलब ये हो गया जून, जुलाई और अगस्त। मतलब अगस्त, अगर अपन बात करें इसके प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम जो है अगस्त 2023 के एंड में होगा। मतलब अगस्त एंड के अंदर जो है एक संभावना है, क्या है, एक, सॉरी, अगस्त 2023 तक जो है एक संभावना है। अब अगस्त दो, क्योंकि फिर क्या है कि आचार संहिता वाला मामला हो जाएगा। आचार संहिता लगभग 1.5 महीने पहले संभावना रहती है डिक्लेयर होने की, मतलब 45 दिन का रहता है। मतलब जिस दिन चुनाव आयोग ने, मतलब केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, जिस दिन उन्होंने चुनाव की, जो अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर चुनाव की, जो कौन कौन से चरण में कब चुनाव होंगे, जब ये घोषणा होगी तो उस दिन से आचार संहिता प्रभावित हो जाती है। तो गवर्नमेंट का प्रयास ये रहेगा कि इसका प्री एग्ज़ाम जो है वो आचार संहिता से पहले करवा लिया जाए। तो प्री एग्ज़ाम की संभावना जो है वो अगस्त के अंदर बनती है। अब प्री की अगस्त के अंदर बनती है, तो मेंस की जो संभावना है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आरपीएससी ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो प्री प्री होगा, सॉरी मेंस होगा, वो आपकी होगा दिसंबर, दिसंबर 2023 के अंदर। मैं आपको डेट भी बता दूं, लगभग क्या है कि आप ये मान के चलो कि 25 दिसंबर के बाद, 25 दिसंबर के बाद होगा, और या फिर जो है फिर कब होगा, जनवरी या फरवरी तक, ये मेंस की एक संभावना रहेगी। ठीक है ना, तो ये बात तो हो गई कि भाई एक ये सब अनुमान है, ठीक है ना, लेकिन अब लग रहा है कि इस हिसाब से अब हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार भी भर्तियों को लेकर के अब थोड़ा गंभीर हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आरएस राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है। राजस्थान के जो युवा होते हैं उनका सपना होता है प्रशासनिक अधिकारी बनने का। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए इस भर्ती को जो है अब टाइमली निकालना ही पड़ेगा। पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि आ रही है वैकेंसी, आरपीएससी के पास जा रही है, आरपीएससी वापस भेज रही है, फिर आ रही है, फिर वापस जा रही है, लेकिन अब ये जो चक्र है, ये चक्र ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना साथियों, आरएस की तैयारी का यही सबसे बड़ा रोना कहो, कुछ भी कहो, कि 2-2 3-3 साल का टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आरएस की तैयारी जो है वो आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं है, आपके धैर्य की परीक्षा है, कि आपके अंदर कितना धैर्य है, आप कितने समय तक जो है खुद को सीमाओं के अंदर बांध करके, खुद को मर्यादित तरीके से आप लोग जो है एक अनुशासित तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जनवरी फरवरी 2024,
जनवरी फरवरी 2024 या दिसंबर एंड के अंदर जो है इसके मेंस के एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। अब अपन बात करें पदों की संख्या, तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, शुरू के अंदर जो पद थे, शुरू के अंदर RS 2022 के अंदर पद थे वो थे 587। कितने थे? 587। फिर ये पद हो गए 650। उसके बाद आप लोगों को पता हो तो फरवरी के आसपास इन पदों की संख्या जो है वो लगभग 720 के आसपास हो गई थी। और अभी एक चीज़ और बताई थी कि लगभग 250 से 300 पद और बढ़ने हैं। तो इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकल कर के आता है कि इस भर्ती के अंदर जो पद होंगे RS 2023, इसमें जो पद होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूनतम इन पदों की संख्या 900 से अधिक होगी। पद कितने होंगे? 900 से अधिक होंगे। तो आप ये देख लो, 900 से अधिक मतलब एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति है। बहुत अच्छी क्या है? विज्ञप्ति है। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों देखो, SDM RPS RTS ये अपने आप के अंदर बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण जो होती हैं पोस्ट होती हैं, ठीक है ना। ये राजस्थान के युवाओं का बहुत बड़ा सपना होता है। तो इस सपने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लंबी तैयारी रखनी पड़ती है। तो आप लोग जो हैं अब वापस अगर इस तैयारी को छोड़ चुके हो तो वापस इस मैदान के अंदर कूद जाए। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो, रणनीति में आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग वैकेंसी आने के बाद में 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तैयारी करके SDM बन जाओगे, तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दो। क्योंकि प्री तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन मेंस के अंदर जो लिखने का खेल है, वो लिखने का खेल जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन लिखेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन रिमे भरेंगे, रजिस्टर भरेंगे, जितने ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट देंगे, तब अपनी लिखावट के अंदर वो निखार आएगा, ठीक है ना। तो रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो रणनीति को जो है 2 हिस्सों में बांट करके चलिए, प्री और मेंस। क्या करें? 2 हिस्सों में बांट के चलिए, प्री और मेंस। अभी मैं आप लोगों को इतना ही कह रहा हूँ कि जैसे प्री के अंदर जैसे आप लोग जैसे राजस्थान के जो पोर्शन है, जैसे मैं आपको बोलूँ भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, और अर्थव्यवस्था, राजनीति, योजनाएं, ये सारी चीज़ें मिला करके प्री के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसे बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गया। तो बिना राजस्थान को तैयार किए हुए RS प्री के अंदर सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो राजस्थान को तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। अब कौन सी बुक लिस्ट वगैरह है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। फिर भी अगर आपको और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज जो बुक लिस्ट है वो बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। लेकिन राजस्थान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेंस के लिए आप लोग जो हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि मेंस के लिए जैसे आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे आप पेपर फर्स्ट हैं, पेपर फर्स्ट की 3rd यूनिट उसको पढ़ डालें क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होना है, वो स्टैटिक है। साथ में पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड पूरा स्टैटिक है। तो उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट, जैसे ये एथिक्स है, ये ज्योग्राफी है और ये आपके साइंस और टेक हैं। तो आप लोग इसको पढ़ना साथ में शुरू करें। उसके अलावा मैं अगर बात करूं आप लोगों को, तो जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के अंदर आप लोग जो है जैसे पॉलिटी जो है, पॉलिटी के अंदर जैसे अब जैसे प्रस्तावना है, क्या चेंज होना है? वही प्रस्तावना है, ठीक है। मूल अधिकार वही है, मूल कर्तव्य वही है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध वही है, उसको करंट के हिसाब से अपडेट करना है, ठीक है। राज्यपाल
की जैसे शक्तियाँ हो गई, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। 2016 के अंदर राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ पूछा था, कभी क्या पूछते हैं, तो वो आप लोग इसको पॉलिटी को अच्छे से कर सकते हो। और साथ में ही जैसे मैं बात करूं पब एड की, तो पब एड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होना है, पूरा रटने वाला काम है, तो रट डालो उसको। और जो तीसरी यूनिट है आपके स्पोर्ट्स, योगा और आपके लॉ और करंट्स की, तो ये स्पोर्ट्स योगा वगैरह इनमें इसको लॉ में क्या चेंज होना, लॉ में कुछ चेंज होना नहीं। स्पोर्ट्स की बेसिक जो चीज़ें हैं, राजस्थान क्रीड़ा परिषद हो गई, या कोई जैसे ये योजना चल रही है ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। या जैसे कोई बीसीसीआई हो गया, या जैसे राजस्थान वाली जो कि आरसीए हो गई जो संस्थाएं हैं, या बास्केटबॉल एकेडमी हो गई, हैंडबॉल एकेडमी हो गई, ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनके बारे में जो है आप लोग छोटे छोटे मतलब ये मतलब आप समझ लो कि 2 लाइनों के जो होते हैं, आप लोग इनको तैयार कर लें 2 लाइनों के हिसाब से, और आप लोग अभी से अपने शॉर्ट नोट्स बना करके रख लें, ये आपको लास्ट टाइम में बहुत काम आएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर के अंदर हिंदी है, तो हिंदी में कुछ चेंज नहीं होना है, कोई हिंदी में कोई करंट अफेयर्स से जुड़ना नहीं है। हिंदी तो जो संधि है वही है, उपसर्ग है वही है, प्रत्यय है वही है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें वही है, पारिभाषिक शब्दावली। तो हिंदी को आप लोग अभी से, क्योंकि लास्ट टाइम पे एक साथ याद नहीं होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश को पढ़ना चाहो तो इंग्लिश को साथ में करो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप लोग डेली अगर आंसर राइटिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग संडे के अंदर, संडे में क्या करें, संडे में आप लोग संडे को 2 भागों में डिवाइड करें। जैसे पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग के अंदर जो आपने पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर आए हैं वो सोल्व करें। और दूसरे भाग के अंदर जो है आपने जैसे जो थ्योरी सेक्शन पढ़ा है उस थ्योरी सेक्शन के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है उसको कोशिश करें, 5 नंबर वाले को कोशिश करें, और 2 नंबर वाले तो कम से कम आप लोग 5 करें, 5 नंबर वाले 2 करें, और जो ये 10 नंबर वाले हैं इनको भी 2 कर दें। इस हिसाब से आप लोग शुरू के अंदर आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। जैसे 5 नंबर वाला लिखोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे, शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी आप क्या करोगे, 1 डेढ़ मिनट के अंदर लिख दोगे। तो आरएस की जो मेंस की जो तैयारी है वो आपकी लेखन शैली का अभ्यास है। और लेखन शैली के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के तो सिल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी जो होती है वो जब सिल के ऊपर घिसती है पानी को खींचने के लिए, तो सिल के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बार बार वो उसके ऊपर घिसती है, तो वैसे ही बार बार अपन अपने हाथ से पेन को घिसेंगे, कॉपियाँ भरेंगे, पन्ने भरेंगे, तो ऑटोमेटिक जो जैसे रस्सी से उसके ऊपर निशान हुए हैं, वैसे ही अपनी लेखन शैली की जो बेहतरीन उत्कृष्ट जो लेखन शैली है वो निखर करके बाहर आएगी। और उसी लेखन शैली का जो होगा वो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि कंटेंट वही है, वही एम लक्ष्मीकांत है, वही रमेश सिंह है, वही वर्णमाल है, वही राजस्थान का इतिहास की अगर बात करूं गोपीनाथ शर्मा वही है। अगर मैं बात करूं आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुक्म चंद जैन की किताब वही है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स वही है, सारे बच्चे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ते हैं, सम्यक के नोट्स पढ़ते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सलेक्शन कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। तो वो नहीं होने का कारण वही है कि लेखन शैली जो होती है वो उनकी उत्कृष्ट होती है। लेखन शैली के अंदर वो क्रिएटिविटी इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लेबल डायग्राम बनाते हैं, मैप बनाते हैं, इस प्रकार से रचनात्मकता शो करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये कैंडिडेट वास्तव में आरएस के लिए डिजर्व करता है। और वो जो कैंडिडेट होता है वो अपनी कॉपी के दम के ऊपर, उसकी शक्ल नहीं लिखी हुई होती, उसकी शक्ल कॉपी के अंदर दिखती है, लिखावट के अंदर दिखती है, और उसी लिखावट और उसी शक्ल के ऊपर कॉपी की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है उसी से वो अपनी पोस्ट को क्या करता है, तय करता है। तो आप लोगों को आरएस के रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए, आप लोगों इस चैनल से आप लोग जुड़े। मैंने पिछले 2-3 महीने पहले हिंदी के कुछ टॉपिक जो है करवाए थे, उसके बाद ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड जुड़े नहीं तो मैंने उसको बंद कर दिया था। अगर आप लोग आरएस के प्रति सीरियस हो तो आरपीसी ईयू का एग्ज़ाम होने के बाद, अभी मुझे पता है आप लोग ईयू का एग्ज़ाम या दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो, ईयू के एग्ज़ाम के बाद में आरएस की मैं डेली प्रैक्टिस सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ वापस।
हिंदी के लिए, दूसरी सब्जेक्ट के लिए जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है वो मैं शुरू करूँगा। तो अगर आप लोग निःशुल्क मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लेखन शैली का अभ्यास कैसे करें, किस प्रकार से अनुस्वर को रचनात्मक बनाएं, कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें, वो भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और चैनल के साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने वाली RS 2023 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका RS बनने का सपना जल्द ही साकार हो और आप राज्य प्रशासनिक सेवा में भर्ती होकर के अपना बेस्ट इस सरकार को दे, समाज को मार्गदर्शित करें, परिवार को गौरवान्वित करें और खुद के ऊपर भी गर्व महसूस करें कि आपका जो जन्म है वो आज क्या हुआ है, सार्थक हुआ है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नए साथी हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।